है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। चलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। एक प्रसंग था, एक व्यक्ति जो किसी के परिचय में नहीं था, किंतु उसके संकेतों में ऐसा लगता था ये कोई विशेष व्यक्ति है। जिन्होंने इस बात को नहीं समझा और सामने 8-10 व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों को कहा इधर आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तुम कौन होते हो? तुम ही आ जाओ ना हमारे पास। ऐसा उन लोगों में से कहा, हम 10 है, आपके पास आ जाए तो आप आ जाए ना, जो चाहो तो कर देंगे हम। उन्होंने अपनी जेब में से निकाल करके यूं दिखा दिया। 10 व्यक्तियों ने यूं हाथ करके नीचे गर्दन करके खड़े हो गए। गलती हो गई। एक आध मिनट सन्नाटा छा गया। फिर उन्हें ज्ञात हो गया कि यह विशेष इनकी कोई और पहचान नहीं, पहचान पूरी गवर्नमेंट की तरफ से इनके हाथ में है। बड़े बड़े शहर होते हैं और संभाग होते हैं और प्रांत होते हैं। यह इन लोगों का एक जाल बिछा हुआ रहता है, और वह छोटा कद का भी क्यों न हो, उसके हाथ में सब कुछ रहता है। उसका एक इतना धाक रहता है। उसी प्रकार आचार्यों ने, स्वयं कुंद ने समय सार में लिंग की बात कही। लिंग एक पहचान होती है और एक साधन होता है। लिंग श्रवण लिंग भी होता है, मुनि लिंग, साधु लिंग, और गृहस्थ लिंग भी होता है, तो श्रावकों की पहचान कराता है। आप लोग यहाँ पर आकर के बसे, बाहर से आकर के बसे। सर्वप्रथम आप लोगों ने एक लिंग की स्थापना कर दी यहाँ पर। जैन नगर का अर्थ, उसी का नाम अर्थ है जैन कॉलोनी। अब कॉलोनी कहते हैं, कोई नगर कहता है, कोई वो कहता है। इससे एक प्रकार से अपना कर्तव्य, अपनी पहचान, अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव, अपना कार्यक्षेत्र, इसके पीछे गुणों का संबंध रहता है। अविरत सम्यक दृष्टि के लिए कोई लिंग नहीं कहा। यदि कहा है तो वीतराग सर्वज्ञ तो उपदेशी का
भक्त का नाम ही है पक्ष, जिसको बोलते पाक्षिक श्रावक बोला जाता है। फिर भी वह एक बहुत जघन्य पहचान होती है। श्रावकों का और श्रवणों का दो पहचान ऐसी है, कैसे भी हो, कितने भी हो, कहीं भी हो, साधु सीधा आकर के आपके घर पर खड़ा हो जाता है, आहार के लिए आता है और वह चला जाता है। फिर बाद में आधा मिनट के लिए भी वह खड़ा नहीं रहेगा, फिर भी वहीं पर बैठ जाए, एक कुर्सी लगा दो, बैठ गए, एक आध घंटा। आप कहेंगे महाराज कहाँ से आ गए? सुन रहे हो आप लोग? आओ तो बोलो। क्योंकि महाराज रोज तो ऐसे बैठते नहीं, किसी निमित्त को हो तो वो मंजूर कर ले, एक आध बार हो तो मंजूर कर ले। इसको बोलते लिंग। इसका अपना गुणस्थान होता है, इसकी अपनी मर्यादा होती है, इसका अपना महत्व होता है। पहले बड़े बड़े राजा महाराजा के काल में भी श्रावकों का भी अपना वर्चस्व समूह के माध्यम से हुआ करता था। आप लोगों को इतिहास का पन्ना थोड़े से पलटाना चाहिए। भविष्य के कोई पन्ने नहीं होते, बाद में जोड़े जाते हैं, ध्यान रखो। इतिहास के पन्ने भविष्य संबंधी जोड़े जा सकते हैं और इसी प्रकार के कुछ पहचानों के माध्यम से जोड़े जा सकते हैं। 20 यहाँ पर नगर और उपनगर बस गए हैं। देखते हैं वहाँ उधर से आए, उधर से आए, उधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, और महाराज जी भी किधर से भी महाराज जी भी आ जाएंगे। दो किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर पर ये नगर बस गए हैं। इन लोगों का शुद्ध खान पीन, रहन सहन, विचार आदि आदि का सब प्रभाव पड़ता रहता है। कोई कहे या न कहे, अवसर आ जाता है तो अपने जेब में से दिखा दिया। अपने अब दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कार्य करने को फुर्सत नहीं होती थी, और बड़े बड़े राजा और विशेष राजकीय प्रतिनिधि भी इससे नतमस्तक होते थे। इतिहास में ऐसा लिखा है, आप लोग भी यदि लिखवाना चाहते हैं तो अब अपने लिए किसी को कहना, आप दे दो एक मूर्ति, एक मूर्ति दे दो, ये मूर्ति दे दो, मैंने ये क्या वारंट जैसे कह रहे। लेकिन जब 10 व्यक्तियों को उन्होंने बुलाया, आप लोगों का कर्तव्य है, यहाँ पर नेमी नगर है और आप लोगों को इतनी तो है घरों से इतनी प्रतिमा लेना। हमारे लिए नहीं कहा, हम सभी के पास जाएंगे और ले आएंगे। तो इसमें बहुमान और आ गया। उन्हीं 10 व्यक्तियों को क्यों बुलाया? एक लिंग है, एक कार्य पहचान है, एक सामाजिक कार्य करने की गतिविधियां हैं। अपने आप ही अब ये मैं सोचता था, ये तो गांव के थे, कौन से अनंतपुरा, हाँ छोटा सा गांव है, और यहाँ पर आकर के 20 वर्ष रह गए तो यूं कहते यूं। प्रत्येक नगर में, प्रत्येक गली में, प्रत्येक कॉलोनी में पहचान हो गए। इस पहचान को भी कायम रखना है, ताकि किसी भी प्रकार से अपने को इतिहास के कुछ पन्ने हैं उसमें सब आता है, लेकिन आज तक यह स्पष्ट है, क्योंकि
गुणों की अपेक्षा से ही जैन धर्म में आदर भाव, पूज्यता आदि आदि देखी जाती है। बिना गुणों के पूज्यता, आदर, सत्कार आदि, पुरस्कार आदि नहीं होते थे। जब आप लोग पढ़ेंगे ना इतिहास, याद होगा कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या बड़े बड़े काम किए हैं, जो राज्य के विशेष प्रतिनिधि के रूप में भी आज तक उन्हें दुनिया जानती है, दुनिया मानती है। हमें इतिहास को ही कायम रखना है। हम कुछ काम करें या न करें, किंतु उन्होंने जो किया है वह बने रहे आप लोगों के माध्यम से, वंशानुगत जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से इसका इतिहास कितना उज्जवल होगा। हर प्रांत में हमने, राजस्थान में गए वहाँ पर भी, मध्य प्रदेश में यहाँ पर भी, या गुजरात में चले जाए, कर्नाटक में चले जाए, महाराष्ट्र में चले जाए, कोई भी प्रांत में चले जाए, तो वहाँ आज भी यह बिल्कुल पहचान बनी रहती है। कम व्यक्ति, कम संख्या से कोई मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा संख्या से मतलब नहीं। संख्या कुछ भी हो सकती है, अल्पसंख्यक हो करके भी बहुत कुछ काम किए जा सकते हैं, केवल संख्या बढ़ाने से नहीं। जैनियों के यहाँ इतिहास संख्या के साथ गुणों का भी बहुत कद्र आदर किया जाता था। आज भी वही कायम है, आगे भी वही कायम रहे, इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म।